आज हम मौजूद हैं महाराजगंज ज़िले के नगर पंचायत बृजवनगंज में। बृजवनगंज जो कि महाराजगंज का एक छोटा सा कस्बा है और पहली बार नगर पंचायत का दर्जा मिला हुआ है। इस नगर पंचायत से पहली बार जो चुनाव हो रहा है तो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक युवा और तेज तर्रार प्रत्याशी को उतारा गया है, जिनका नाम है शशि भूषण अग्रहरि उर्फ भूषण भैया। आइए हम आपको मिलवाते हैं भूषण भैया से। सर्वप्रथम मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने एक नौजवान के साथ खड़े होकर के और इस तरह का सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं शशि भूषण अग्रहरि बहुजन समाज पार्टी का नगर पंचायत बृजवनगंज के अध्यक्ष प्रत्याशी हूं। नगर पंचायत बना है और आप अध्यक्ष पद के लिए यहाँ उम्मीदवार हैं। आप अध्यक्ष के पद पर ही क्यों जो है चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? जैसा कि आप जान रहे हैं कि आजकल चुनाव में जो है नौजवानों का, पढ़े लिखे लोगों की कोई कद्र नहीं रह गई है। धनबल और बाहुबल का चुनाव हो रहा है। लोग पैसा दिखा करके जनता को गुमराह करके चुनाव लड़ते हैं। ऐसी परिस्थितियों में मैं एक पढ़ा लिखा नौजवान MSc फिजिक्स करके गोरखपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा हूं और मैं ये सोच करके राजनीति में आया कि कम से कम राजनीति की जो भ्रष्टाचार है, गंदगी है, आज राजनीति में जो है धनबल का, बाहुबल का बोलबाला हो गया है। ऐसे समय में हम जैसे पढ़े लिखे नौजवान जनता के बीच में आकर जनता के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर, सड़क शिक्षा के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर, इन सब मुद्दों पर मैं जनता के बीच में जा कर के अपनी बात रखते हुए चुनाव लड़ रहा हूँ। अध्यक्ष हो जाता है, वो अपना घर बना लेता है और जो विकास की बात आती है तो सड़कें ऐसे बनाता है कि एक बारिश भी नहीं झेल पाती है। और विकास हर क्षेत्र में सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा है वो विकास रहा है। अगर नगर पंचायत बृजवनगंज की जनता आप पर विश्वास जताती है तो यहाँ पर आप किस तरीके से जो है विकास करेंगे? पहले तो मैं बड़े भाई आपको इस बात के लिए क्लियर कर दूं कि सारे लोग विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं, गरीबों के मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं कि मैं गरीबों का मसीहा, विकास पुरुष। लेकिन ये दुर्भाग्य है हिंदुस्तान के चुनाव का कि लोग विकास के मुद्दे पे, गरीबों के मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतने के बाद खुद अमीर हो जाते हैं और गरीब की स्थिति बद से बदतर होती चली जाती है। उनको देखने वाला चुनाव के बाद कोई नहीं होता है। मैं शशि भूषण अग्रहरि बसपा के उम्मीदवार के रूप में नगर पंचायत बृजवनगंज का अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहा हूं और मेरा केवल यही कहना है, पब्लिक से भी मैं कहता हूं कि एक पढ़े लिखे नौजवान को, एक ईमानदार छवि के व्यक्ति को अध्यक्ष बनाइए, जिससे भविष्य में इस तरह की जो गंदगी वाली राजनीति है, भ्रष्टाचार वाली राजनीति है, या गरीबों की चुनाव जीतने के बाद जो नगर पंचायत अध्यक्ष या जो भी प्रत्याशी चुनाव जीतते हैं, जो उपेक्षा करते हैं कि जिनको आवास की आवश्यकता होती है उन्हें आवास नहीं मिलता, जिन्हें राशन कार्ड की आवश्यकता है उन्हें राशन कार्ड नहीं मिलता है, ऐसे चीज़ों को दूर करके एक स्वच्छ और सुंदर नगर पंचायत बनाने का एक सपना है। मैं उसी सपने को साकार करने के लिए अपने गरीब बंधुओं के बीच में, अपने सम्मानित मतदाताओं के बीच में विकास के मुद्दे पर, ईमानदारी के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार को दूर करने के मुद्दे पर, शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे पर, किसानों के आय को बढ़ाने के लिए, उनकी कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था को लेकर के, साफ सफाई को लेकर के, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में गया हूं, जा रहा हूं और उम्मीद भी है कि जनता हमारे इन सभी मुद्दों को स्वीकार करते हुए एक बार ईमानदार राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए, स्वच्छ राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से हमारे समर्थन में खड़ी है। बात जो एजुकेशन की है, आप MSc फिजिक्स से हैं और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आजकल MSc फिजिक्स से करना इतना आसान चीज़ नहीं है। फिजिक्स अपने आप में एक बहुत ही कठिन विषय है। इससे साफ साफ लग रहा है कि जो व्यक्ति अपना कैरियर एजुकेशन लाइन में बना सकता था वो जनता की सेवा के लिए आगे तत्पर आया है। और हमने आपके पिछले भी रिकॉर्ड जब हमने उठाकर देखा तो किसी भी दलित, शोषित या किसी भी जाति वर्ग का व्यक्ति हो, जब भी वो शोषित हुआ है, जब भी उसके साथ शोषण हुआ है, आप हमेशा खड़े मिले हुए हैं। आगे अगर आप अध्यक्ष यहाँ की जनता आपको बनाती है तो जो यहाँ के निम्न वर्ग की, जो जैसे कि हर तरीके से झुग्गी झोपड़ियों में रह रही इस यहाँ की जनता है, उसके लिए आपका क्या प्लान होगा? पहली चीज़ तो जो आपने कहा है कि आजकल पढ़े लिखे लोग राजनीति में कम आते हैं, तो मैं आपको इस बात को स्पष्ट कर दूं कि वास्तव में अगर राजनीति में किसी की ज़रूरत है तो पढ़े लिखे नौजवानों की ज़रूरत है। क्योंकि अनपढ़, जाहिल, भ्रष्टाचार से लिप्त, तमाम तरह की गंदगी से परिपूर्ण लोग आज राजनीति करते हैं और पढ़े लिखों के ऊपर वो शासन कर रहे हैं। ये हमारे देश की राजनीति का दुर्भाग्य है कि पढ़े लिखे नौजवानों को मौका शायद नहीं मिल पा रहा है। इन्हीं सब के लिए मैंने सोचा कि जहाँ पे राजनीति में पढ़े लिखों की आवश्यकता है तो मैं अपना अन्य जगह पे कैरियर बनाने की बजाय, मेरा राजनीति कोई कैरियर नहीं है, मेरा राजनीति सेवा धर्म है और मैं सेवा के लिए, इन तमाम तरह के भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए, पढ़े लिखे नौजवानों की आवाज़ बनने के लिए मैं राजनीति में अपना कदम रखा हूँ।
मैं इस राजनीति को मैं अपना कोई धंधा कोई पेशा नहीं बनाया, मैं सिर्फ सेवा भाव से राजनीति में आया हुआ हूँ। बहुजन समाज पार्टी से ही क्यों चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले ही यहाँ पर अपना नामांकन क्यों किया? जैसा कि आप जान रहे हैं कि राजनीतिक भ्रष्टाचार, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको जवाब दिया है कि सारी राजनीति गरीबों के ऊपर होती है। सारी राजनीति गरीबों के ऊपर करके चुनाव लड़ने वाले धन्ना सेठ पैसे के दम पर चुनाव जीतते हैं और वो खुद अमीर हो जाते हैं और गरीब गरीब का ही रह जाता है। मैं बहुजन समाज पार्टी के तमाम दलितों शोषितों जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हैं, जब मैं गांव-गांव में चलने लगा तो मुझे महसूस हुआ कि सबसे ज़्यादा पीड़ा अगर है किसी को तो गरीबों को है। इसलिए कि मैंने बताया भी है कि जहाँ पे आवास की आवश्यकता है उनको आवास नहीं मिल रहा है, जिनको राशन कार्ड की आवश्यकता है उनको राशन कार्ड नहीं मिल रहा है। दलित बस्तियों को देख लीजिए तो पूरी तरह से गंदगी से भरी पड़ी हैं, न नाली की व्यवस्था है, न स्वच्छ पानी की व्यवस्था है, न ही जो है वहाँ पे सही अच्छी सड़कें हैं कि जिससे वो सुचारू रूप से अपना जीवन यापन कर सके। गंदगी की भरमार है, मच्छरों से दिक्कतें बीमारी फैलती है। तो जैसा कि आप पहले भी मैंने कहा है कि सारी राजनीति गरीबों के ऊपर होती है, लेकिन गरीब चुनाव के बाद केवल वोट देने का एक मोहरा बनता है, उसके बाद उसके हाथ में कुछ नहीं रहता है। गंज से शशि भूषण अग्रहरी जी, उम्मीद करते हैं कि इनकी बातों को जनता सुनेगी और अपना विश्वास इस चुनाव में जरूर दिखाएगी। इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं अगली